प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम अर्धवार्षिक आकलन सितंबर 2022 कक्षा 11वीं के हिंदी विषय प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नमक का दरोगा रचना किस विधा में लिखित है? तो यह कहानी विधा में लिखित है। प्रश्न नंबर 2, मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे की प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते हैं? तो वो 2 रुपये प्रति मन मजदूरी देते हैं। प्रश्न नंबर 3, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है? पथेर पांचाली। प्रश्न नंबर 4, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? पानी की बूंदों जैसा। प्रश्न नंबर 5, शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? पहल सम्मान इसका उत्तर था। गुरु सहित सिक्खे सब बूढ़े में बूढ़े से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर था डूब गए। प्रश्न नंबर 7, दधी मथी घृत काढ़ी लियो का आशय क्या है? सार तत्व ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 8, कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा? तो इसका उत्तर था सूर्य। प्रश्न नंबर 9, कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? तो यहाँ पर गाय को उजरी के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 10, कवि के पिता के बोलने से किसकी गर्जना सुनाई देती है? बादल की। आगे 1 से 2 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 11, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। प्रश्न नंबर 12, संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? जनसंचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। प्रश्न नंबर 13, चंद्र के समान मुख है जिसका किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 14, कवियत्री की प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हुए हैं? आनंद रूपी फल। प्रश्न नंबर 15, गलता लोहा रचना के लेखक कौन हैं? श्रीमान शेखर जोशी। आगे 20 से 30 शब्दों वाले उत्तर। प्रश्न नंबर 16, लॉर्ड कर्जन के पतन का क्या कारण था? उत्तर, लॉर्ड कर्जन गलत तरीके से अपनी इच्छा अनुसार एक फौजी अफसर को उच्च पद पर लगाना चाहता था। उनकी सिफारिश को नहीं माना गया। जब उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी तो ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा ही स्वीकार कर लिया। ये उनके पतन का मुख्य कारण था और उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। आगे प्रश्न नंबर 17, नभ में वारिदमाला का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विविध रंगों से युक्त बादलों की पंक्ति कतार यह बहुत ही सुंदर और मनमोहक होती है। तो यहाँ पे वारिदमाला से अभिप्राय है सुंदर बादलों की पंक्ति। प्रश्न नंबर 18, पट कथा किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। पट कथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए, अर्थात जो फिल्मों में जो कहानी होती है उसे पटकथा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, चित्रपट संगीत के लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं? चित्रपट संगीत के लोकप्रिय होने का कारण उसकी प्रयोगधर्मिता है। यह संगीत आम आदमी की समझ में आ रहा है। इस संगीत का सुरीलापन, लचकदारी आदि ने इसे लोकप्रिय बना दिया। इस संगीत ने शुद्ध शास्त्रीय संगीत की रागदानी भी अपनाई है, वहीं राजस्थानी, पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली आदि लोकगीतों को भी अपनाया है। आगे प्रश्न नंबर 20, लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां कैसे बाधक होती हैं? उत्तर, लक्ष्य की प्राप्ति में
इंद्रियां बाधक होती हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इंद्रियों का सुख व्यक्ति को भ्रम जाल में फंसाकर रखता है। यह मनुष्य में मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, लालच आदि भाव पैदा कर उसे विषय वासनाओं से बांधे रखती है। प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां बाधक बनती हैं, परंतु बुद्धि द्वारा सोच विचार कर इंद्रियों को वश में करके सफलता पाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 21, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। पहले द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण पंचतंत्र, तो शब्द बना पंचतंत्र और समास का विग्रह पांच तंत्रों का समूह। आगे द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा, अथवा या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण रात दिन, रात और दिन, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। तो ये द्विगु और द्वंद्व दोनों समास के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर यह प्रश्न अथवा में दिया गया है। यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है वो मीरा जी द्वारा रचित है। आगे जो पद्यांश है हमने यहाँ पर व्याख्या की है। तो आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। सुमित्रा नंदन जी पंत द्वारा लिखा गया यह पद्यांश, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई पर्दों की जोड़ी। तो सबसे पहले संदर्भ, यह पद्यांश छायावाद के महान कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। वे आंखें कविता से लिया गया यह पद्यांश कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 में संकलित है। प्रसंग, कवि जी ने इन पंक्तियों में जमींदारों की मार झेल रहे किसान की दीनहीन दशा को दर्शाया है। व्याख्या, कवि जी के अनुसार जमींदार ने किसान से अपने रुपए प्राप्त करने के लिए उसके घर को बिकवा दिया। महाजन ने ब्याज की कोड़ी कोड़ी वसूलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसने तो किसान की बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। आगे काव्य सुंदर इस प्रकार से है। नंबर 1, किसान पर महाजन के अत्याचारों का वर्णन बड़ी सजीवता के साथ किया गया है। नंबर 2, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, इन पंक्तियों में करुण रस की प्रधानता है। नंबर 4, प्रसाद गुण व दृश्य बिंब ने इस काव्य को सजीव बना दिया है। नंबर 5, खड़ी बोली भाषा सहज सरल भाव में अभिव्यक्त हुई है। तो यह इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या थी। प्रश्न नंबर 23, समाचार के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो समाचार के जो विभिन्न महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तो समाचार के निम्नलिखित तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, नवीनता, समाचार से अभिप्राय ताज़ा नई घटना की जानकारी देना है। नंबर 2, निकटता, प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास की घटना को जानना चाहता है। नंबर 3, प्रभाव, किसी घटना या सरकारी फैसले का लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव भी समाचार का आवश्यक अंग होता है। नंबर 4, जनरुचि, किसी भी घटना या विचार को समाचार बनाने में लोगों की रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। नंबर 5, टकराव या संघर्ष, किसी समाचार में घटना या विचार में संघर्ष का पहलू होने पर वह अधिक लोकप्रिय होता है। नंबर 6, महत्वपूर्ण लोग, खेल, सिनेमा, राजनीति से जुड़े लोगों के समाचार आदि।
नंबर 7, उपयोगी जानकारियाँ, हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी जानकारियाँ, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण भाग होते हैं समाचार के। नंबर 8, अनोखापन, कोई असाधारण अजीबोगरीब घटना समाचार का रूप ले लेती है। नंबर 9, पाठक वर्ग, किसी भी समाचार पत्र की आय का स्रोत पाठक वर्ग ही होता है। 10वां, नीतिगत ढांचा, समाचारों का चयन व प्रस्तुति की नीति ही किसी समाचार पत्र को सफल बनाती है। तो यह निम्नलिखित जो 10 बिंदु थे जिनके अंदर समाचार के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र, इसको हल करने का प्रयास किया गया है। आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।